शुरुआत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सिका से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल चुनाव से जुड़ी अहम खबर से। आपको बता दें, हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है। इसके साथ ही 1 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए करने की बात कही गई है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी की दोबारा सरकार बनने पर 2 साल में अनुबंध कर्मचारियों को भी नियमित कर दिया जाएगा, रेगुलराइज कर दिया जाएगा और साथ ही हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। तो छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया गया है। 1 लाख तक के कर्ज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, यानी राहत। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। बड़ी बातें क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। राज्य में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए की जाएगी। 2 साल में अनुबंध कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा। हर गांव को सड़क से जोड़ने की भी योजना है। तो बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का इस तरीके से कांग्रेस ने दिया है जवाब, लेकिन जयश्री प्रेम का क्या जवाब है, यह देखना बेहद अहम होगा। जब कांग्रेस ने जो है सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है प्रेम कुमार धूमल को, और सीधे रुख कर सकते हैं रोहित सावल का, एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। सुजानपुर हिमाचल से हमारे साथ जुड़ गया है। रोहित, बड़ी बड़ी बातें की गई है और बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का जवाब दिया गया है। विकास होगा उम्मीद से ज्यादा, लेकिन किस तरीके से विकास होगा, और सवाल यह भी खड़ा होता है कि जनता पिछले 5 सालों का हिसाब किताब भी मांगेगी। यह भी पूछा जाएगा वीरभद्र सिंह से कि फिलहाल 5 सालों में आपने क्या विकास किया, विकास पार्टी का किया, परिवार का किया या फिर पहाड़ का किया। हाँ बिल्कुल कविता, बिल्कुल सही आपने कहा कि वीरभद्र सरकार को यह भी जवाब देना होगा कि आखिरकार 5 साल उन्होंने क्या किया। लेकिन जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, जो भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था, उसका जवाब देने की कांग्रेस ने कोशिश की है। और इस घोषणा पत्र की बड़ी बड़ी बातें आपने बताई, लेकिन अगर हिमाचल के लिहाज से देखा जाए जो सबसे बड़ी बात कही गई है, क्योंकि कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग यहां पर है। हिमाचल में यह माना जाता है कि लगभग हर घर से आपको सरकारी कर्मचारी कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर जिन भी लोगों की भर्तियां हुई हैं, क्योंकि तमाम जो डिपार्टमेंट है वहां पर बहुत सारे लोग हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है कि 2 साल के भीतर उनको रेगुलर कर देंगे। इसके अलावा 350 रुपए की जो बात कही गई है मजदूरी की, वो तय कर दी जाएगी। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि कर मुक्त माफी चाहूंगा लोन की बात कही कि 1 लाख तक के लोन पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट था, लगभग इसी तरह की बातें उसमें भी कही गई हैं। जैसे लैपटॉप की बात कांग्रेस ने भी कही, बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी ने कहा हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ देंगे, कांग्रेस कह रही है हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस से जनता ये भी पूछ रही है कि साहब आपने 5 साल क्या किया। वहीं दूसरी तरफ जो बात आपने कही कि प्रेम कुमार धूमल को भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा घोषित कर दिया है, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट था उसको जवाब देने की पूरी कोशिश। बिल्कुल, मैनिफेस्टो को शायद इसलिए नाम भी दिया गया है, विकास होगा उम्मीद से ज्यादा। लेकिन चेहरा जब वीरभद्र सिंह है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, तो उसके बाद विकास किसका होगा, यह भी जनता पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम अपडेट के साथ।